Hello guys, this is Kuldeep Sharma. Welcome to on Oscillating Atoms. And in this lecture, I am going to start a new topic which is very important regarding JEE and NEET as well. The topic name is chain problem. And I will try to solve all the chain problem from various topics related to chain in this lecture. So बने रहिए हमारे साथ लेक्चर के आखिर तक और देखेंगे हम कितने सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स. सो लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a rope of length L and mass M is connected to a chain of length L and mass 2M and hung vertically. What is the change in gravitational potential energy, GPE, gravitational potential energy, if the system is inverted and hung from the same point? Actually क्या है कि कोई ये क्या है, जो ये रोप है जिसकी लेंथ L है और मास M, ये कोई चेन है जिसकी लेंथ L है एंड मास इज 2M. दोनों को कुछ इस पॉइंट से हंग किया हुआ है. इस पॉइंट से क्या है भाई, दोनों को हैंग किया हुआ है. तो जो हैंग किया हुआ उसमें क्या है, और तो हमको इसको ना सिस्टम को अप कर देना उल्टा. मतलब क्या रहेगा, कुछ इस तरह हो जाएगा. ये सेकंड पोजीशन कुछ इस तरह होगी. इसकी लेंथ L ही रहेगी, इसकी भी लेंथ L ही रहेगी, मास 2M रहेगा, M रहेगा. तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बताना है. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूं मैं UI मतलब इनिशियल एंड UF. तो आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI. तो आपको U फाइनल माइनस U इनिशियल निकालना है. तो हम U इनिशियल देखते हैं पहले. इनिशियल कितना होता है, एक्चुअल में U का फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू mgh. ठीक, यही होता है ना, mgh भाई. ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं रोप के लिए देखता हूं, इनिशियल वाले है ना. रोप के लिए कितना आएगा, UI रोप के लिए कितना हो जाएगा, mg. मास कितना है इसका m और लेंथ कितना है g, और h कितना हो जाएगा भाई इसके लिए, h कितना हो जाएगा, सेंटर. हम टोटल मास कहां मानते हैं इसका, किसी भी चीज का उसके सेंटर ऑफ मास पर. सेंटर ऑफ मास कहां होगा, एग्जैक्ट L/2 डिस्टेंस पे. क्लियर. तो लेंथ हाइट कितना हो जाएगा इसका, L/2. टोटल मास कहां से आएंगे, L/2 डिस्टेंस प्लस. ये तो हो गई रोप की बात. अब हम बात करते हैं चेन की बात. तो चेन क्या है भाई, इसका टोटल मास कितना है 2M, ग्रेविटेशनल कितना है G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब H इसके लिए कितना लेंगे, तो H इसके लिए इतना लेंगे भाई, ये वाला H हो गया ना H, और ये कितना हो जाएगा, देखो L, ये कितना हो गया हमारा L टोटल, और ये कितना हो जाएगा L/2, क्योंकि सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट्स व्हाई ये कितना होगा हमारा L/2 प्लस L मतलब 3L/2. तो ये हो गया हमारा 3L/2. क्लियर. mg L/2 प्लस 2mg 3L/2. अब देखो क्या कर सकते हो आप, इसको रेफरेंस पॉइंट मानोगे ना इसके लिए, किसी के भी लिए भाई रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो मैं इसको ना 0 मान लेता हूं. ये पॉइंट क्या है मेरा 0 ठीक. तो देखो ये सारा नीचे की तरफ है ना भाई, ओरिजिन से नीचे की तरफ है. तो नीचे की तरफ है तो मैं इसको माइनस कंसीडर कर सकता हूं, माइनस. ठीक है, तो मैंने कह लिया UI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, माइनस तो एज इट इज रहेगा, mg L/2 प्लस 2 से 2 कैंसल 3mgl. तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस माइनस 7/2 mgl. ये हो गया मेरा इनिशियल. ठीक, ये इनिशियल आ गया. इनिशियल कितना आ गया, माइनस 7/2 mgl. अब फाइनल के लिए ये वाली कंडीशन है, फाइनल के लिए ये वाली कंडीशन है. तो इस वाली कंडीशन में देखो हमको क्या देखना है, ये वाला, और इसका मास कितने पे एक्ट कर रहा होगा, L/2 लेंथ पे, और इसका मास कितना है उसी तरह कितने पे कर रहा होगा, 3L/2 लेंथ पे. ठीक है, हाइट पे. तो मैं इसको रब कर दूं, तो देखो UF लिख देता हूं पहले. UF इज इक्वल टू, तो दोनों नीचे की तरफ है माइनस. ठीक है, माइनस mg, m कितना है इस बारी 2M, क्योंकि चेन ऊपर कर दिया हमने, इन्वर्ट कर दिया सिस्टम को. 2mg और लेंथ कितना है इसका L/2. क्लियर, समझ आया भाई मैंने इस बार ऐसे कैसे लिखा, 2M इसका मास है चेन का, और वो कितने पे एक्ट कर रहा है, L/2 हाइट पे. तो माइनस 2mg L/2 प्लस इसका रोड का मास कितना है m, में रोप का मास m है g, और ये कितने हाइट पे एक्ट कर रहा है वर्टिकल से 3L/2. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस. तो इसको कितना लिखेंगे भाई, mgl प्लस 3/2 mgl मतलब 5/2 mgl.
माइनस का। ठीक है, ये हो गया हमारा यूएफ। यूआई ये है, यूएफ ये है। हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हमको डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो डेल्टा यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और वो कितना आएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू आई एफ कितना है, -5/2 mgl माइनस, और ये कितना है माइनस का, तो मैं +7/2 mgl लिख सकता हूं। प्लस कैसे लेगा, ये माइनस एक है और एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस 7/2 mgl। तो ये कितना बचेगा, -5 + 7 मतलब 2, 2/2 1, तो mgl बच गया। डेल्टा u इज इक्वल टू mgl प्लस का, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। समझ आइए कैसे किया, हमने पहले इसका निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी निकाल ली, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ज्यादा आप देखोगे तो किसकी है, अगर मैग्नीट्यूड देखो तो मैग्नीट्यूड आपकी इनिशियल वाले की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज्यादा है, इस वाले की क्या है, कम है। ठीक, तो प्लस mgl आंसर मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ है, ये चेन है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ L है। It's suspended vertically so that its lower end just touches the table। तो टेबल है, इसका लोअर एंड जस्ट टच कर रहा है इसको। When upper end of the chain is released, अब इसको हमने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियसली ये टेबल के ऊपर आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। It falls with each link coming to rest the instant it strikes the table। तो जैसे ये हमने रिलीज किया तो ये गिरना शुरू होगा, तो इसका ईच लिंक क्या है, इसमें रेस्ट में आ जाता है, जैसे ये स्ट्राइक करता है रेस्ट में आ जाता है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चेन ऑन द टेबल व्हेन बाय पार्ट ऑफ द चेन हैज ऑलरेडी रेस्टेड। तो हमको कब बताना है फोर्स, जब इसका कुछ पार्ट y लेंथ का पार्ट जो है इस पे ऑलरेडी रेस्ट में आ गया। तो मैं मान लेता हूं y पार्ट ये है हमारा, ठीक, ये इस पे आ गया। तो देखो फोर्स इस पे दो वजह से एक्सर्ट होगा। किस वजह से एक्सर्टेड होगा, नंबर 1 ड्यू टू वेट, ड्यू टू वेट यही होगा ना, वही जो वेट होगा इसका, मान लो y लेंथ की रेस्ट करना है ना उसमें बोला है, तो y लेंथ की वजह से कुछ वेट होगा जिसकी वजह से फोर्स होगा। सेकंड वन किसकी वजह से होगा, ड्यू टू मोमेंटम। भाई मोमेंटम का मतलब क्या, आपने रॉकेट रिपल्शन का पढ़ा होगा, तो रॉकेट रिपल्शन जैसे जैसे ऊपर जाता है उसमें मास कम होते जाता है। सिमिलरली ये टेबल पे आ रहा है तो मास कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, इसमें मास क्या कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, मास कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। हम उसको देखेंगे, तो दो वे से निकालते हैं, इसको मैं F1 कंसीडर करूंगा, इसको F2 कंसीडर करूंगा। ठीक है, नेट फोर्स दोनों का क्या होगा, समेशन। ठीक, तो देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल F1 निकालता हूं, मैं लैम्डा क्या ले लेता हूं, इसका लीनियर मास डेंसिटी दैट इज m/l, m/l हो जाएगा। तो F1 कितना हो जाएगा, देखो m/l इंटू y। समझ आया भाई, F कितना होता है mg, F mg होता है ना। तो देखो इस y सेगमेंट वाले का जो टेबल के ऊपर ऑलरेडी रेस्टेड है, ऐसा बोला गया ना ऑलरेडी रेस्टेड, तो उसकी वजह से कितना फोर्स हो जाएगा, m/l इंटू y इंटू g। समझ आया भाई, क्लियर, F1 समझ आ गया ना। इस पे कुछ ऑलरेडी रेस्टेड है इस तरह, भाई ये हमारा चेन रेस्टेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, m/l इंटू y इंटू g। ये हमारा किसकी वजह से फोर्स आ गया, जो उस पर रेस्टेड है। अब ये बाय सेगमेंट जो था हमारा, ठीक है, ये बाय सेगमेंट जो था इसकी वजह से हमको और फोर्स पता कर लेना, तो पता लग जाएगा। अब देखो ये माना मैंने कोई भी जैसा चेन अगर गिर रही है, फॉल कर रही है, तो मैंने कोई एक लिंक उसका किसी इंस्टेंट पे क्या किया, नोटिस किया, तो जब नोटिस करूंगा तब वो रेस्ट में होगा, फिर मैं जैसे उसको ऐसे देखूंगा तो मेरा क्या रहेगा, फिर उसको वेलोसिटी गेन करेगा। तो मैं उसकी वेलोसिटी निकाल लेता हूं जिस वेलोसिटी से वो टेबल को स्ट्राइक करेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, u के लिए क्या होगा 0, v स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, दैट इज इक्वल टू y। ठीक है, तो v कितना मिल जाएगा मुझे, √2gy। ठीक, ये मुझे मिल गया क्या, v इज इक्वल टू √2gy वेलोसिटी, जिससे कि ये सेगमेंट इसको हिट करेगा। ठीक है, अब देखो हम इसका फोर्स निकाल लेते हैं। तो मुझे क्या निकालना है भाई, अगर मैं सपोज इसका क्या निकालूं भाई, इसका इस सेगमेंट का, ये कुछ सेगमेंट है जिसकी विड्थ क्या dy, इसका मास क्या dm। ठीक है, तो मैं इसका मोमेंटम निकाल लेता हूं, कितना होगा, मोमेंटम का ही तो फोर्स निकालना, ड्यू टू मोमेंटम, भाई फोर्स निकालना है इसका। तो इसका मोमेंटम कितना मिल जाएगा मुझे, अगर आप देखोगे तो मोमेंटम कितना होगा, तो मोमेंटम क्या होता है, dp इज इक्वल टू dm इंटू v, राइट, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर, तो dm इंटू v, dm कितना हो जाएगा, dm विल बी इक्वल टू लैम्डा y। भाई ठीक है, लैम्डा y होगा, तो लैम्डा इज
कितना m बाय एल इंटू वाई इंटू वी, ये क्या होगा हमारा dp। ठीक है, अब इसकी वजह से मैं फोर्स निकाल लेता हूं। फोर्स कितना होगा मेरा, जो इसकी वजह से फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं, है ना। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, देखो तो फोर्स कितना होता है dp बाय dt, भाई आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाई होगा। ठीक है, तो m बाय एल इंटू वाई dv बाय dt, भाई मैं ऐसे लिख देता हूं ना, सॉरी इसको क्या लिख सकता हूं, m बाय एल v dy बाय dt, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, v dy बाय dt। अच्छा dy बाय dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ दैट सेगमेंट, जो हिट कर रहा मैंने बनाया था ना y विड्थ का, वो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो उसको स्टार्ट करेगा, जो उसको फाइनल जाके टच करेगी, वो वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बाय एल v इंटू वी, या m बाय एल v स्क्वायर। तो f कितना मिल जाएगा, f2 एक्चुअल में, है ना, f2 कितना मिल जाएगा, m बाय एल इंटू वी स्क्वायर, ये है ना 2g बाय ये m बाय एल 2g बाय। सो f2 आपको ये मिल गया, सेकंड फोर्स जो किसकी वजह से, मोमेंटम की वजह से। तो नेट फोर्स मुझे निकालना है, नेट फोर्स मेरा कितना होगा, F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। क्लियर, तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 आ गया, तो F1 प्लस F2, F1 कितना था हमारा, F इज इक्वल टू कितना हो गया था, m बाय एल इंटू बाय इंटू जी, ये F1 था, प्लस F2 कितना हो गया, m बाय एल इंटू बाय इंटू 2g। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 3m बाय एल बाय जी, लिख सकता हूं, देखो 3m 2 प्लस 1 3m बाय एल बाय इंटू जी। ये नेट फोर्स आ गया मेरा, नेट फोर्स जो एक्सर्टेड था। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं m3mg, भाई 3mg, m क्या है, mg क्या, वेट ऑफ दैट चेन जो ऑलरेडी रेस्टेड है उसके ऊपर। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l kept on a rough surface sphere, mu is the coefficient of friction between sphere and chain, f is minimum force required to slide chain। ये चेन है जिसका मास m है, लेंथ l है, और इस f फोर्स से इसको पुल करना है, मिनिमम कितना चाहिए हमको, इसका स्फीयर का रेडियस क्या r है, और म्यू जो है फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन चेन एंड स्फीयर। तो ये ऑप्शंस गिवन है, हमको कोई एक चूज करना है राइट ऑप्शन। तो मैं मान लेता हूं कि ये कोई सेगमेंट है, इसके सेंटर से ये वाला सेगमेंट, ये सेगमेंट, ठीक, जिसका मास क्या है dm, इस सेगमेंट का मास क्या है dm, और ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये वाला एंगल भी, और इसकी लेंथ क्या है, ये d थीटा एंगल जो है बहुत छोटा है। तो अगर मैं इसकी लेंथ dl मानता हूं तो वो कितना हो जाएगा, r d थीटा। भाई लेंथ इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, उस एंगल से क्या हो जाएगा भाई, dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r d थीटा। ये मास है, टोटल मास इसका m है। तो देखो लैम्डा इसके लिए कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m बाय n। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ m बाय l होगा। तो dm कितना हो जाएगा, लैम्डा, इस वाले सेगमेंट का मास चाहिए ना हमको, इस वाली लेंथ में, ये जो लेंथ है इसमें मास चाहिए, तो लैम्डा इनटू कितना हो जाएगा भाई, dl। dm समझ आएगा, लैम्डा इनटू dl। तो dm इज इक्वल टू m बाय l इंटू dl, dl इज r d थीटा। भाई dm समझ आया आपको, m बाय l इंटू r d थीटा। क्लियर। अब देखो हमको क्या बताना है, ये फोर्स निकालना है कितना होगा, कि इन सब ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा। तो देखो हमको क्या करना है, देखो इस वाले सेगमेंट के लिए अगर मैं देखूं, ये हटा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन dn, ठीक, ये dn हो जाएगा। अब देखो ये कितना आ जाएगा इसका, अगर ये dm इंटू जी हो जाएगा, समझ आया ना, डीएम जी कैसे लिखा भाई मैंने, इस सेगमेंट का मास इंटू जी। अब देखो इधर ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। देखो कुछ इस तरह, ये हो गया हमारा डीएम इंटू जी, डीएम इंटू जी, और ये एंगल कितना है हमारा, थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। इधर क्या आएगा, डीएम जी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, डीएम जी साइन थीटा। तो देखो ये फोर्स कितना चाहिए मुझे, जस्ट फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा। अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तब ये स्लाइड कर पाएगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं है तो स्लाइड नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो मैं निकाल लेता हूं फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, उससे ज्यादा हमारा क्या होगा ये। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, देखो ये डीएन है मेरा, ये डीएन है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू डीएन। क्लियर, म्यू इंटू डीएन कितना हो जाएगा, डीएम जी कॉस थीटा, डीएम जी कॉस थीटा, ये मेरा हो गया एफ।
एफ इज इक्वल टू डी एफ लिख लेता हूं मैं छोटे सेगमेंट के लिए, इसलिए म्यू डी एम कितना है, एम बाई एल आर डी थीटा इंटू जी कॉस थीटा। अब देखो एल कितना हो जाएगा इसका, लेंथ कितनी हो जाएगी इस चेन की, टोटल लेंथ की कितना, ये आधा है, मतलब पाई आर हो जाएगा। समझ आया ना पाई आर कैसे हो गया, एल कितना हो जाएगा पाई आर, तो म्यू एम अपॉन पाई आर इंटू आर जी कॉस थीटा डी थीटा। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, डी एफ कितना हो गया, म्यू एम ओवर पाई जी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब मुझे क्या निकालना, नेट फोर्स इसमें कितना लगेगा, जो एफ मुझे निकालना है वो फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होगा भाई, क्लियरली है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। समझ आया, देखो इस वाले एंगल से लेकर मुझे कहां तक स्लाइड करना है, इस वाले एंगल तक, या यहां से यहां तक, ठीक है, क्लियर, समझ आया भाई या नहीं आया। माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ये थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई टू से, ठीक है, समझ आया भाई, ये कितना हो गया प्लस पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, थीटा की वैल्यू, तो ये डी एफ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिखता हूं, तो देखो मैं डी एफ की वैल्यू पुट करता हूं, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो म्यू एम जी ओवर पाई तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो म्यू एम जी ओवर पाई, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस साइन प्लस साइन थीटा, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ठीक है। तो ये कितना आएगा, म्यू एम जी ओवर पाई साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई बाई टू, वो भी प्लस हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाई टू, तो ये टू आगे आ जाएगा, जस्ट प्लस पाई बाई टू वन, और ये भी वन टू आगे आ जाएगा। टू को हम कैसे लिख लेंगे भाई, इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कितना है, टू म्यू एम जी ओवर पाई, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। अब ये फ्रिक्शन फोर्स इतना है, तो हमारा फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स। भाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा, ऑब्वियसली ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स होगा, क्योंकि जब तक आप फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल फोर्स लगाओगे तब तक बॉडी स्लाइड ही नहीं करेगी। अब स्लाइड करने के लिए क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तो हमारा फोर्स कितना होगा, एफ इज ग्रेटर देन टू म्यू एम जी ओवर पाई। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, फोर्थ इज करेक्ट। अब क्या इसमें टेंशन भी इंक्लूड कर सकते हो आप, टी डी थीटा, भाई वो भी आ जाएगा नॉर्मल में। एक्चुअली ये क्या था, बिना टेंशन के था। डीएन आप क्या करोगे उस केस में, डीएन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो होगा वो कितना, सॉरी एफ कितना हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, एफ इज इक्वल टू म्यू डीएन प्लस टी डी थीटा। तो ये इतना इंक्रीज हो जाएगा फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ चेन ऑफ मास एम, ये चेन है जिसका मास एम है और लेंथ टोटल एल है, इज पुल्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड इंक्लाइंड प्लेन, रेट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बताना है आपको, फ्रिक्शन फोर्स का रेट बताना है, इसका मास m है और लेंथ l है इस चेन की। तो ये पहला इंक्लाइन प्लेन है जो 60 डिग्री पे, दूसरा इंक्लाइन प्लेन कितने पे, 37 डिग्री पे। तो मैं मान लेता हूं इसका कुछ मास वेट होगा g, जो ग्रेविटेशन फोर्स इधर रहेगा, ये कितना हो जाएगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई, इधर कितना आएगा, ये एंगल 60 तो ये कितना हो जाएगा 30, क्लियर। तो ये कितना आएगा इधर g cos 30 और इधर क्या कितना आएगा g sin 30, ठीक है। g का फैक्टर ये हो गया। अब इस वाले के लिए देखता हूं मैं, g ये हो गया हमारा, ठीक है, ये g हो जाएगा। अब ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा 53, तो ये इसके अलोंग कितना आएगा g, कितना आएगा भाई g cos 53 और ये कितना आएगा g sin 53, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए और ये नॉर्मल रिएक्शन इसके लिए, ठीक है। इसको n1 नाम देता हूं, इसको n2 दे देता हूं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या रहेगा भाई, मान लेता हूं अब ये जब मैंने इसको स्लाइड किया चेन को ऊपर से, v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ स्लाइड किया, तो dt टाइम में वो dx ऊपर की तरफ स्लाइड कर गई, ये चेन क्या है dx ऊपर की तरफ स्लाइड करेगी, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा और इधर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं पहले नीचे वाले का निकाल लेता हूं, F, इसका फ्रिक्शन फोर्स कितना है F1 कितना आ जाएगा ना, तो F1 कितना आया, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है म्यू इंटू एन
नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू इंटू N1, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू इंटू N1 कितना है, N1 कितना है जी, देखो N1 किसके इक्वल आ जाएगा, एक्चुअली ये कुछ इस तरह हो गया ना, N1 कितना आ जाएगा, तो रिएक्शन कितना आएगा, ये एम जी साइन 30, क्लियर, समझ आया भाई कैसा आया, एम रह गया, एम जी साइन 30, क्लियर। अब देखो इसका कितना आ जाएगा, इस वाले का F2 म्यू इज इंटू N2, ये कितना आ जाएगा, म्यू एम जी साइन 53, ठीक है, क्लियर, ये साइन 30 ये साइन 53, समझ आया नहीं आया भाई इतना, आपको F1 और F2 की वैल्यूज, समझ आया इतना, F1 F2। अब देखो M को क्या लिखूंगा, मास कितना है, कैपिटल M टोटल, तो मैं लैम्डा निकाल सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M बाई L, ठीक है ना, M बाई L, तो M कितना हो जाएगा मेरा स्मॉल m हो जाएगा लैम्डा इंटू dx, dx बड़ा है भाई, तो F1 और F2 की वैल्यू मैं M की जगह रख सकता हूं ना, म्यू M बाई L इंटू dx, यहां भी वही लिख सकता हूं, F2 कितना हो जाएगा, म्यू M बाई L इंटू dx जी साइन 53, ठीक है, समझ आया भाई इतना, जी साइन 53। अब देखो मुझे क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना हुआ, देखो F1 तो कम हुआ होगा, F2 ज्यादा हुआ होगा, तो F2 माइनस F1, समझ आया भाई मैंने क्यों किया, ये इंक्रीज हुआ है ये डिक्रीज हुआ है, F1 डिक्रीज हुआ है, तो F2 कितना है, म्यू M बाई L इंटू जी, आई होप ये कांस्टेंट आ जाएगा, है ना, तो ये कितना बचेगा, F2 माइनस F1, जी साइन 53 माइनस साइन 30 इंटू जी, देखो ये भी कांस्टेंट आया, सॉरी dx है ना, dx कांस्टेंट आ जाएगा, इतना ठीक लिखा है ना मैंने भाई, ठीक लिखा है, देखो यानी मैंने इन दोनों को क्या किया, म्यू M बाई L dx और g को कॉमन ले लिया, 53 माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है, तो देखो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू म्यू M बाई L जी साइन 53 कितना होगा, 4 बाई 5 माइनस 1 बाई 2 साइन 30 इंटू dx, ठीक है, ये आ गया, ये कितना बचेगा, म्यू M बाई L जी, ये कितना बचेगा, 10 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 8 माइनस 5 3 बाई 10 इंटू dx। अब ये कितना आ गया, मुझे कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, जो उसमें कितना था भाई, हमने dx dt टाइम में निकाला था, तो मैं इसको df लिख सकता हूं, छोटा सा फ्रिक्शन फोर्स है ना, समझ आया, df समझ आ गया। अब हमको निकालना रेट, तो रेट कितना हो जाएगा हमारा, रेट इज इक्वल टू df बाय dt, df बाय dt का मतलब क्या होगा, म्यू M बाय L जी 3 बाय 10 dx बाय dt, dx बाय dt। अब देखो मैंने dx लेंथ पुल किया है dt टाइम में, तो dx बाय dt कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, dx बाय dt कितना हो जाएगा, dx बाय dt बिकम्स v वेलोसिटी 3 बाय 10 म्यू M बाय L जी इंटू v, ये हो जाएगा हमारा रेट। समझ आया भैया नहीं आया, क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैंने किया इसमें फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ, तो नेट कितना हो गया, F2 माइनस F1, ठीक है, जो F2 माइनस F1 आया मैंने उसका रेट निकाल लिया df बाई dt करके, क्लियर, df बाई dt करके मुझे dx बाई dt मिलता है, dx बाई dt क्या होगा भाई, dx बाई dt कितना हो जाएगा, जो वेलोसिटी है, मैंने dx लेंथ को इंक्रीज किया dt टाइम में, तो dx बाई dt आपको वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी मतलब v, जो उसकी वेलोसिटी जो आप पुल कर रहे हो जिस वेलोसिटी से, dx टाइम dx लेंथ क्या है dt टाइम में, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट आंसर। So next question is, a chain of length L is lying on a smooth horizontal tube. Its fraction h hangs freely and touches the table with end B. When A is set free, the velocity of A when it slips out the tube is. तो ये कोई A एंड है और ये B एंड है इसका, जो ये h जो इसकी लेंथ है टोटल L, उसका h फ्रैक्शन जो हैंग कर रहा है बाकी इस ट्यूब में, ठीक है। जब हम इस A को छोड़ देते हैं, तो जब इस पॉइंट पे आ जाता है, ए पॉइंट स्लिप करके यहां आ जाता है, तब उसकी वेलोसिटी बतानी है, जब वो स्लिप आउट करेगा इसको, जब निकलेगा सारा जस्ट निकलने वाला उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम उस वेलोसिटी को चूज करना है और आंसर बताना है। तो देखना है इसमें क्या होगा भाई, देखो मैंने माना कि स्टार्टिंग में जो हैंग की हुई है पार्टी, ये जो पोर्शन हैंग है इसका मास m है, ठीक है, मैंने m मास माना, तो मास m कितना हो जाएगा, अगर इसकी लीनियर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ m बाई l,
तो इसका कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू एच, ये मास हो जाएगा ना, क्लियर। ये मास कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एच, ठीक है। इस मास की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा m इंटू जी, क्लियर है। और वो कितना हो जाएगा m बाई एल एच इंटू जी, ठीक। और यही फोर्स क्या होगा, ये फोर्स जो होगा वो इस चेन के लिए एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। भाई यही फोर्स तो प्रोवाइड कराएगा ना, जो मास हैंग्ड है उसकी वजह से भी चेन स्लिप होगी और उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इसको चेन प्रोवाइड वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा। समझ आया इतना। अब मान लेता हूं मैं इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराया तो ए वाला पॉइंट कुछ स्लिप करके यहां आ जाता है, ठीक है। और ये जो लेंथ रह जाती है वो एक्स लेंथ रह जाती है और इसका मास कितना हो जाता है एम डैश हो जाता है। इस वाले पोर्शन का मास कितना है एम डैश है, ये एक्स लेंथ में इसका मास कितना है एम डैश है। अब देखो ये तो मिल गया मुझे फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा इस चेन के लिए स्लिप करने के लिए। अब कुछ स्लिप करके कुछ इंस्टेंट पे ये यहां पहुंच जाती है, मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसकी लेंथ x है ट्यूब में और मास m डैश है। अब देखो जो फोर्स लग रहा होगा वो इस फोर्स के इक्वल होगा, इस मास पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस फोर्स के इक्वल होगा, क्लियर। तो देखो m डैश कितना हो जाएगा, m डैश विल बी लैम्डा इनटू x, क्लियर। m डैश कितना हो जाएगा लैम्डा इनटू x। तो f निकाल लेता हूं मैं, f कितना होगा इसके लिए dp बाय dt, क्लियर है भाई, समझ आया नहीं आया dp बाय dt सेकंड लॉ। तो d बाय dt p कितना हो जाएगा m डैश इंटू v, समझ आया m डैश इंटू v मैंने क्यों लिखा, अभी p क्या होता है m डैश इंटू v। तो ये कितना हो जाएगा dp बाय dt, ये कितना हो जाएगा m डैश कितना होगा, m डैश कितना मिलेगा मुझे, m डैश हो जाएगा m बाय l इंटू x, m डैश देखो तो मैंने d बाय dt तो ये लिखा m बाय l x इंटू v। तो मैं m डैश की वैल्यू रख के मुझे ये मिल गया, f की वैल्यू मुझे पता ही है m बाय l h इंटू g, ठीक है। तो m बाय l से m बाय l कैंसल आउट हो जाएगा, यानी इधर कितना बचेगा gh इज इक्वल टू x इंटू dv बाय dt। तो dv बाय dt कितना हो जाएगा, dv बाय dt विल इक्वल टू gh अपॉन x। सकता हूं ना dv बाय dt को ऐसे लिख सकता हूं dv बाय dx इंटू dx बाय dt लिख सकता हूं, क्लियर है ना, इज इक्वल टू gh अपॉन x। अब देखो dx बाय dt कितना हो जाएगा, dx बाय dt कितना होगा, dx बाय dt वेलोसिटी होगी भाई, इस चेन की वेलोसिटी होगी ना, चेन की वेलोसिटी, बट क्या होगी माइनस v क्यों होगा, क्योंकि इस चेन की जो इसमें ट्यूब में वो लेंथ कॉन्स्टेंटली क्या हो रही डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई ये dx बाय dt कितना मिलेगा आपको माइनस v, dx बाय dt माइनस v मिल गया। मैं इसको यहां वैल्यूज पुट कर देता हूं, आंसर मिल जाएगा मुझे dv बाय dx इंटू माइनस v इज इक्वल टू gh अपॉन x, ठीक है। तो देखो ये कितना मिलेगा मुझे gh अपॉन x कितना हुआ माइनस v dv अपॉन माइनस v dv इज इक्वल टू gh dx अपॉन x, ठीक है। समझ आ गया भाई कैसे लिखा है मैंने, x को dx को इधर कर दिया और v को ऐसे लिख दिया। अब माइनस साइन भी मैं कर देता हूं इधर। अब देखो स्टार्टिंग में पॉइंट ए देखो, आप पॉइंट ए पे v कितना होगा भाई 0, ठीक है, v 0 था, तब x कितना होगा, x कितना था भाई, x बताओ कितना था टोटल लेंथ l। अब इस पॉइंट पे देखो आप, इस पॉइंट पे, ठीक है, जब इसको जस्ट लीव आउट करने वाला है ये ट्यूब, तब कितना रहेगा x, v कितना हो जाएगा, वेलोसिटी v हो जाएगी भाई, इसमें v वेलोसिटी से कम आउट कर रहा है ना वो, तब x कितना हो जाएगा, x टोटल कितना हो जाएगा भाई h के इक्वल, इस हाइट के इक्वल, ठीक है, इस हाइट के इक्वल ही होगा ना x। तो देखो हम वैल्यूज पुट करते हैं लिमिट्स की, v की वैल्यू कितनी रखनी है भाई 0 टू v, और इधर कितना आ रहा है भाई, इधर कितना है 0 टाइम कितना l टू h। तो देखो मैं इस माइनस साइन को इधर कर देता हूं और इसकी क्या हो जाएगी भाई, ये लिमिट्स ऑपोजिट हो जाएंगी। तो 0 टू v dv इज इक्वल टू माइनस साइन मैंने इधर किया, तो माइनस साइन इधर करने से क्या होगा, लिमिट्स क्या हो जाएंगी h टू l हो जाएगी, gh dx अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन कितना आएगा v स्क्वायर बाय 2, 0 टू v, इसका कितना आएगा gh तो बाहर आ जाएगा, log x आ जाएगा ना इसका, h टू l भाई समझ आ रहा है नहीं, ठीक लिखा है ना। इसमें लिमिट्स पुट करोगे यार v स्क्वायर बाय 2 ही बच जाएगा, इसका लिमिट पुट करोगे gh, इसका हो गया log l माइनस log h, ठीक है। तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, log l अपॉन h, ये तो आपको समझ ही आता होगा ना, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट 2gh log l ओवर h,
ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी कब, जब वो उसको जस्ट लीव आउट करने वाला होगा। तो 2gh log L upon h, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 pi r upon 2 and mass m holds on the smooth sphere। ये चेन है जिसकी लेंथ है पाई आर बाई 2 और ये स्मूथ स्फीयर पे हेल्ड की हुई है, मतलब म्यू इज 0। द स्पीड ऑफ द चेन व्हेन एंटायर चेन इज रिलीज्ड। तो आपको यहाँ पे स्पीड बतानी है उसकी कितनी होगी, स्पीड कितनी स्पीड से होगा। मान लेता हूं v स्पीड से, तो v आपको फाइंड करना है वो कितना होगा, v की वैल्यू निकालनी है। तो हमको क्या करना है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन दिस क्वेश्चन। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो इसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, तो के आई पहले सेक्शन में क्या होगी 0, यू आई कितने होंगे, यू आई देखो ये कुछ इस तरह था ना, तो देखो ये था हमारा, ये चेन था, अगर मेरा मान लो ये कुछ इस तरह चेन था ना, तो मैंने ये कोई सेगमेंट माना जिसका मास क्या है भाई, डीएम है, इसका मास डीएम है और ये एंगल कितना है, डी थीटा है, ठीक। और ये एंगल कितना है, ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है और इसका ये तो एज यूजुअल इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो देखो इस रेडियस का इस वाले का इस पे कंपोनेंट कौन सा आएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, क्लियर। इस वाले एंड से कितना आर साइन थीटा, इस वाले एंड से आर कॉस थीटा। तो देखो हाइट कितना लेना है मुझे, आर साइन थीटा, क्लियर। हमें हाइट आर साइन थीटा मिलेगी। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, डीएम इंटू जी इंटू एच, समझ आया भाई, यही हो जाएगा ना, डीएम इंटू जी इंटू एच। अगर मैं इसे रेफरेंस लाइन ले लेता हूं तो मेरा आर साइन थीटा पॉजिटिव की तरफ है, तो यू आई भी क्या होगा, पॉजिटिव ही मिलेगा मुझे। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, डीएम कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेमडा क्या होगा, एम बाय, भाई टोटल लेंथ कितना है इसका, पाई आर बाई 2, मास है एम और लेंथ है पाई आर बाई 2, तो पाई 2m अपॉन पाई आर, ये इसका लेमडा हो गया, क्लियर। मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो डीएम कितना हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इनटू ये कितनी लेंथ हो जाएगी, आर डी थीटा, आर डी थीटा यही हो जाएगा ना भाई, क्लियर है ना। तो डीएम कितना हो जाएगा, देखो मैं लिखूंगा, तो देखो डीएम 2m ओवर पाई आर इंटू ये कितना आर डी थीटा, देखो मैंने डीएम लेमडा की वैल्यू रखी इंटू आर डी थीटा की इंटू जी इंटू एच कितना हो जाएगा, एच विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा। समझ आया भैया नहीं, मैंने ये कैसे लिखा, डीएम जी एच, एम जी एच होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो एम कितना हो जाएगा, इस वाले सेगमेंट के लिए ले लिया मैंने, तो ये वाला हाइट, ये वाली हाइट जो होगी, ये वाली हाइट कितनी मिल जाएगी, आर साइन थीटा, ये वाली हाइट भाई आर साइन थीटा मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, आर साइन थीटा, ठीक है। समझ आया। तो एच कितना मिल गया मुझे, आर साइन थीटा, इसका मास डीएम कितना मिल गया मुझे, लेमडा इंटू डीएल, डीएल कितना भाई इसका सेगमेंट का आर डी थीटा हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू कितना है 2m अपॉन पाई आर, मैंने उन सब वैल्यूज को लिखा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2m अपॉन पाई इंटू जी आर साइन थीटा और डी थीटा, ये मुझे यू आई मिल गया, ठीक है। अब देखो मुझे ये कहां से कहां तक करना, थीटा कितना होता है, 0 से लेके 90 हो सकता है ना थीटा, देखो 0 से लेके 90 हो सकता है, क्लियर हो सकता है नहीं, 0 to 90, तो यू आई कितना हो जाएगा भाई, यू आई बिकम्स 2m अपॉन पाई, मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूंगा, जी आर 0 to 90 और ये साइन थीटा डी थीटा मिल जाएगा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई बोलो, माइनस एम ओवर पाई जी आर साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा 0 to 90 डिग्री, ठीक है। 2m ओवर पाई आर जी आर माइनस कॉस 90, ठीक है, माइनस कॉस 90 प्लस कॉस 0, समझ आया। प्लस कैसे, एक माइनस ये है और एक माइनस हम लगाते हैं, तो cos 90 तो 0 मिल गया आपको, यू आई कितना मिल गया 2m ओवर पाई इंटू जी आर, ये आपको यू आई मिल गया, ठीक है। यू आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इनिशियल टोटल एनर्जी लिख सकता हूं ना, यू आई प्लस के आई, वो कितना हो जाएगा भाई, ई आई इज इक्वल टू के आई तो 0 है, तो 2m ओवर पाई इंटू जी आर, ये मुझे क्या मिल गया भाई, ई आई की वैल्यू मिल गई। तो इनिशियल टोटल एनर्जी 2m ओवर पाई इंटू जी आर मिल गई। अब हम फाइनल क्या था, फाइनल का सिचुएशन कुछ ऐसा था ना, देखो ये चेन हमारा क्या है भाई, यहां से स्लाइड कर लेता है, पूरा चेन नीचे गिर जाता है, तब उसकी हमें वेलोसिटी अगर v है तो वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हम फाइनल एनर्जी निकालते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी आएगी पहले, तो u फाइनल कितना हो जाएगा, अच्छा k फाइनल कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, वो होगी हाफ m
वी स्क्वायर, ठीक है। तो यू फाइनल कितना होगा, तो यू फाइनल कितना होगा, देखो इसका मास कितना है, एम दिया हुआ था, लेंथ जी तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और इसका लेंथ कितना है, लेंथ कितना दिया होता भाई, पाई आर बाय कितना दिया होता, पाई आर बाय 2। क्लियर, यही दिया था या नहीं दिया था या कुछ और था, आप ये बताओ, ठीक है। अब देखो मास m डैश है, तो इसका मास कुछ यहां से एक्टिव होगा भाई, सेंटर ऑफ मास से होगा, मतलब पाई आर बाई लेंथ के आधे से होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इसको हाफ और करना है, हाफ और करना है, समझ आया, देखो कैसे लिखना है, मास इसका m है, मास तो m है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट g है, लेकिन जो पाई आर बाई 2 है वो इसका टोटल मास सेंटर ऑफ मास लेंथ के आधे पे होगा। लेंथ अगर पाई आर बाई 2 है तो l बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 4, तो मुझे l बाई 2 लिखना है ना यहाँ पे, तो पाई आर बाई 4। अब देखो ये रेफरेंस लाइन मानी थी ना मैंने, ये रेफरेंस लाइन मानी थी, आपको पता है लास्ट टाइम ये रेफरेंस लाइन, तो ये रेफरेंस लाइन से नीचे है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो यूएफ कितना आ जाएगा, माइनस एम जी पाई आर बाय 4। अब नेट एनर्जी कितनी आ जाएगी, के एफ प्लस यूएफ, मतलब कितना हो गया, ई एफ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एम जी पाई आर बाय 4, ये हो गया। अब देखो हम इन दोनों को क्या कर देंगे भाई, कंपेयर कर देंगे, इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। सो हम लगाते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ एनर्जी का ई एफ इज इक्वल टू ई आई, फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम जी पाई आर बाई 4 इज इक्वल टू 2m ओवर पाई इंटू जी आर, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया भाई, इक्वेशन मिल गया। अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m ओवर पाई इंटू जी आर प्लस एम जी पाई आर बाय 4, ठीक है। समझ आया भी, मैंने इस वाले को इधर कर दिया तो ये प्लस में चला गया, तो m से m कैंसिल क्या होता दिख रहा है आपको, देखो ये सारा m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर कितना बच गया, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 अपॉन पाई जी आर प्लस जी पाई आर अपॉन 2, भाई ठीक है ना, समझ आया या नहीं आया, क्लियर है या नहीं है। अब देखो मैं इसमें पाई एलसीएम ले लेता हूं, क्योंकि पाई सारे में एलसीएम लिया हुआ है, तो मैं 2 पाई एलसीएम ले लेता हूं ना, 2 पाई एलसीएम आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, तो फिर 8 जी आर प्लस, तो 2 पाई लिया ना एलसीएम, तो 8 जी आर प्लस जी पाई स्क्वायर आर, ठीक है। ये मिल गया मुझे वी स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 जी आर प्लस पाई स्क्वायर जी आर अपॉन 2 पाई, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो आप ऑप्शन थर्ड मैच कर रहा है, थर्ड नहीं सेकंड में, फर्स्ट मैच कर रहा है, देखो 8 जी आर प्लस पाई स्क्वायर जी आर अपॉन 2 पाई, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length l is placed on a smooth table so that 1/3 of length hangs freely. Now the chain is released, the speed of chain is. तो ये कोई चेन है जिसकी लेंथ l है और मास m है, ये इस टेबल पर प्लेस्ड है, सपोज ये टेबल है, ठीक है, जिसका 1/3 पार्ट हैंग है और 2/3 वाई पार्ट क्या है उसके ऊपर है। तो इस पार्ट जो मास है इसको मान लेता हूं मैं x लेंथ है इसकी, ठीक है। तो इसका मास कितना हो जाएगा हैंग्ड वाले पार्ट का, m इज इक्वल टू, तो देखो लैम्डा इसमें कितना आ जाएगा, m बाई एल, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल आ गया। तो इस वाले का हैंग्ड पार्ट का मास कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स या m बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखो जब ये मास है इसमें तो वेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कुछ नीचे की तरफ, तो हम वो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कितना होगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना होगा भाई हमारा, m इंटू जी, भाई वेट कितना होगा m इंटू जी, वेट क्लियर हो, और ये कितना हो जाएगा m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ये हैंड पार्ट नीचे आने की कोशिश करेगा और आएगा भी, तो m से m कैंसल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g बाई एल इंटू एक्स, g बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, स्मॉल एल है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन को मैं dv बाई dt लिख सकता हूं ना, भाई क्लियरली लिख सकता हूं,
तो ये कितना हो जाएगा जी बाय एल इंटू एक्स। डीबी बाई डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं डीबी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जी बाय एल इंटू एक्स। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी डी एक्स मैंने मल्टीप्लाई किया और डी एक्स से क्या कर दिया डिवाइड। अब देखो ये डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ये डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ चेन। क्लियरली वेलोसिटी मिल जाएगी ना चेन की, भाई वेलोसिटी ही तो होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx बाई dt को ये कितना हो जाएगा हमारा v, ठीक है। तो ये कितना होगा v dv अपॉन dx, dx का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं g बाय l x इंटू dx, ठीक है। अब क्या हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जब देखो ये टोटल है इनिशियली जब ये था तब वेलोसिटी कितनी थी जीरो। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखते हैं हम, पहले कितनी थी इसकी वेलोसिटी जीरो, तब इसकी लेंथ कितनी है थी x की वैल्यू कितनी थी, x वाज l बाय 3। भाई देखो जब वेलोसिटी जीरो थी तब x वाज l बाय 3। जब वेलोसिटी ये टोटल यहां पर पहुंच गया सारा स्लाइड करके, जब वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी, जब ये टोटली हैंग हो गया वेलोसिटी हो गई v, तब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बिकम्स टोटल l। भाई टोटल हैंग हो जाएगा, इट मींस x बिकम्स l। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूं, ये आएगा v स्क्वायर बाय 2 0 टू v। भाई लिमिट समझ में आ गई ना। देखो इनिशियली वेलोसिटी कितना था जीरो, तब x की वैल्यू कितनी थी l बाय 3 के इक्वल। क्लियर। जब मैंने इसको टोटल स्लाइड करके यहां आ गया ये, और जस्ट स्लाइड करने वाला ये टेबल के बिल्कुल कोने पे आ गया, तब x वेलोसिटी कितना हो जाएगा v और x कितना हो जाएगा टोटल l। तो ये कितना हो जाएगा भाई g बाय l और इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये l बाय 3 टू l, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिमिट्स बचेगी v स्क्वायर, यहाँ बचेगा g बाय l और यहाँ लिमिट्स रखेंगे हम डायरेक्टली तो l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 9, ठीक है। ये लिमिट्स आ जाएंगी, v स्क्वायर बिकम्स g बाय l इंटू 8l स्क्वायर बाय 9। भैया आप एलसीएम लोगे 9, 8l स्क्वायर बाय 9 बच जाएगा ना। क्लियर, 8l स्क्वायर बाय 9। तो अब देखो इसमें कितना आएगा, तो v स्क्वायर एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 9 gl, 8 बाय 9 gl। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 बाय 3 अंडर रूट 2 gl। समझ आया भाई, 2 बाय 3 यहाँ पे क्या समझ, 4 बाय 9 कर लिया, 2 g के साथ चला गया, तो 2 बाय 3 अंडर रूट 2 gl ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। तो देखो हमने चेन के बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश की, हो सकता है हमसे सारे नहीं हुए हों, कुछ और क्वेश्चंस हो जो रह गए हों, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इनको देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद वीडियो पॉज करो, फिर अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद अगर नहीं आता है सोल्यूशन, देन आप सोल्यूशन देखो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।